आप सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से आपको देता हूं। ये संविधान, ये ग्रंथ महज एक किताब नहीं है। ये संविधान हम हिंदुस्तानियों को बराबर का अधिकार देने का कार्य करता है। इस संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिसमें महान विभूति, महान विद्वानों का इस ग्रंथ को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका लोगों ने निभाया और प्रमुख रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को तैयार कर 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित की बाबा साहब ने। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसे आप एक किताब ना समझें, ये देश की आत्मा है। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो आप हैं, संविधान नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर उस संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, उस दिन लागू किया गया। यह संविधान ही है जो देश के अमीर और गरीब को, छोटी जाति बड़ी जाति, सबको एक बराबर का अधिकार देने का कार्य करता है। तो मैं नमन करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी दूरदर्शिता, जिनकी सोच देश की मजबूती को लेकर कब से था, और उसी का नतीजा है कि आज अपने इस देश में एक गरीब का बेटा आईएएस की कुर्सी पर बैठ सकता है, एक गरीब का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक दलित का बेटा प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बन सकता है। ये देन है तो संविधान का है। तो हम सभी भारतीयों को इस संविधान दिवस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसको लेकर आपको और हमें जागरूक होना होगा। देश सर्वप्रथम है, संविधान सर्वप्रथम है, उसके बाद हम और आप आते हैं। संविधान हमें और आपको अपने हक की बात कहने की आज़ादी देता है। संविधान हमें, हमारे खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है, उसका मुखरता से विरोध करने का अधिकार भी हमें संविधान देता है। लेकिन इतना हमें जरूर ध्यान रखना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप अराजक हो जाओ। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि अपने पिता को पिता ही कहें, अपनी मां को मां ही कहें, अपनी बहन को बहन ही माने, और उसके आगे जो आपकी जिम्मेदारी है उसका पूरा निर्वाह करें। यह देश हम सबका है। देश में अमन चैन कायम करने की जिम्मेदारी ये हम सबकी है। लेकिन आज चंद दिनों से सत्ता लोग, सत्ता के लिए जीने वाले लोग संविधान को तार तार करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के आपको मुखरता के साथ विरोध दर्ज कराना होगा। तब कहीं जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्य आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें लगेगा कि जो संविधान हमने अपने देश के लोगों को दिया है, उस संविधान के दायरे में रहकर हमारे लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है आज आपने देखा कि 2 दिनों से संभल, जो उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, वो जलता सुलगता हुआ नजर आ रहा है। संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम विरोध करें। संविधान ने यह भी राइट दिया है माननीय अदालत को, माननीय न्यायालय को, कि आप किसी का पिटीशन स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन
जिसके खिलाफ वो पिटीशन है उस पक्ष को भी नोटिस होना अति आवश्यक है। नहीं तो एक तरफा कार्रवाई मुख्य कानून से, तो ये कहीं ना कहीं इससे संविधान की आत्मा दुखी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, संविधान की रक्षा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सरकार और प्रशासन जिस तरीके से विफल रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाए। 5 नौजवानों की हत्याएं, वो हत्या ही है। उसे आप ये नहीं कह सकते कि भाई पथराव हुआ, गोली चली, उसमें मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक तरफ पुलिस कहती है कि हमने हमारी गोली से नहीं मारा, तो वो गोली कहां से आई? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और संभल के प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जांच की आग में निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, इसका विशेषकर ध्यान रखा जाए। 100 गुनाहगार बचता हो तो बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी जाकर के कहीं संविधान की आत्मा जिंदा रहेगी। पुनः एक बार समस्त भारतवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद।